भगवान की कथा में केवल सत्य। संतों ने कहा ये बात तो ठीक है, चलो मेरे साथ। जैसे ही नारद जी की माँ को पता चला कि मेरा पुत्र संतों के साथ जा रहा है, क्योंकि कलयुग में कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा संत बन जाए, कोई माँ नहीं चाहती है। हर माँ यही चाहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पर संत ना बन जाए। यदि ज्यादा भजन करने लगेगा तो माताओं की चिंता हो जाएगी, भजनानंदी हो गए, मेरा क्या होगा। इसलिए तो माताएं कहती नहीं अपने बेटे से कि बेटे भजन करो। नारद जी की मां पहुंची संतों के पास का है, संत महात्माओं, मेरा एक ही तो लाल है, यदि आप उसे लेकर चले जाओगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। संतों ने नारद जी को रात्रि में बुलाया, देखो बेटे, जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, पालन करके बड़ा किया है, पहले उसकी सेवा करो, उसके बाद भगवान का भजन करना। नारद ने कहा यह है माया, मायापति की माया। संतों की बात को नारद जी ने माना और संत चले गए वहां। नारद जी आए, मां की सेवा करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी की मां गाय दोहने के लिए चली घर से बाहर। रास्ते में एक सर्प आ रहा था, वो सर्प पर इनकी मां का पैर पड़ा और सर्प ने डस लिया। एकदा निर्गतांगे दुहन्ते निशिगांपति सर्पोदसत्पदाय प्रैषा कृपणां कालचोदिता। सर्प ने डस लिया और इनकी मां की मृत्यु हो गई। नारद जी को दुख हुआ, नारद जी रोने लगे, क्योंकि जिस बालक की मां छोड़कर चली जाए दुख तो होता है। तो नारद जी की आंखों से आंसू निकले, एक आंख से निकले ठंडे आंसू और एक आंख से निकले गर्म आंसू। अठासिया ऋषि का ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि नारद जी को एक दुख हुआ कि मां छोड़कर चली गई, और एक बात की खुशी हुई कि अब भगवान का भजन करने में कोई परेशान नहीं। तो दुख के आंसू निकले गर्म और प्रसन्नता के आंसू ठंडे। क्योंकि जब मां चली जाती है ना, तब पुत्रों को पता चलता है कि मां क्या है, फिर बालक रोते हैं। जब मां जीवित होती है तो बालक ध्यान नहीं देते हैं मां पर, ध्यान देते हैं पत्नी पर। पत्नी के लिए साड़ी लाएंगे 2000 रुपए की, मां के लिए 200 रुपए की। और जब मां छोड़कर चली जाती है तब 2 गोता रोते हैं, सेवा नहीं करते। तो नारद जी महाराज ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और इसके बाद नारद जी चले गए मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए। और नारद जी ने जैसे भगवान का भजन किया, क्योंकि जो परमात्मा का भजन करता है, स्मरण करता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। ये भगवान नारद जी ध्यान लगाते प्रभु का, स्मरण करते और ऐसे भजन में लीन हुए, ऐसे भजन में लीन हुए। अभी पहना देना, रख दीजिए, अभी पहना देंगे मैया। मैया को चिंता है, आप बोले वहां की बहलाल के। नारद जी का भगवान की भक्ति में ऐसा मन लगा, ऐसा मन लगा कि लीन हो गए। क्योंकि भगवान के शरण में जो जाता है भगवान से अपना बना लेते हैं। भगवान कहते कि एक कदम तो बड़ा हो,
मैं तुम्हारे लिए हजारों हाथ दे दूंगा सहारे के लिए। नारद जी भजन करने लगे। श्री राम तेरी महिमा काम हो गया है, श्री राम तेरी महिमा काम हो गया है, श्री राम तेरी महिमा, श्री राम तेरी महिमा, मंदिर बनेगा कलयुग जो चल रहा है ना, इसमें हनुमान जी नर रूप में है। जब राम मंदिर बनेगा तो जो राम भक्त है ना वो खंबे लगाएंगे। नर रूप में पवन सुत खंबे लगाएंगे अब, नर रूप में पवन सुत खंबे लगाएंगे अब। यहाँ बात
तो नारद जी महाराज मंद्राचल तक कर रहे हैं और जैसे ही नारद जी का ध्यान भगवान में लगाया नारद जी ने, तो ऐसे विराट रूप के दर्शन हुए नारद जी को भगवान को। और जैसे ही नेत्र खोले नारद जी ने तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, आपने मुझे जिस विग्रह का दर्शन कराया, हे प्रभु आप कहाँ हैं? तब आकाशवाणी हुई नारद जी, इस समय तो तुम्हें पूर्ण दर्शन नहीं होंगे मेरे, लेकिन आगे चल करके तुम्हें पूर्ण दर्शन मेरे होंगे। और नारद जी का कुछ दिनों बाद देहावसान हो गया और जैसे ही अगला जन्म मिला तो ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी को जन्म मिला। नारद जी ने पूर्व चरित व्यास जी महाराज को सुनाया। व्यास जी महाराज जो चिंतातुर थे, चिंता थी, सब समाप्त हो। और नारद जी ने व्यास जी महाराज को चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश दिया, जिससे व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों को लेकर के 18,000 श्लोकों में विभाजित कर दिया। अर्थ में से अर्थ निकालते गए और सुंदर श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। अब व्यास जी महाराज ने कहा, हे नारद जी, जब आपने ये रास्ता मुझे बताया तो मैंने जिस ग्रंथ को लिखा है, अब मैं इस ग्रंथ को किसको दूं, जो जाकर के मृत्यु लोक में भक्तों को सुनाए। तो नारद जी ने कहा, वो आपका एक पुत्र है जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। व्यास जी महाराज ने कहा, वो तो वन में चले गए हैं और भजन में लीन नहीं। कहा तो भगवान की कथा कहने के लिए भगवान का भक्त होना चाहिए, क्योंकि जब तक जो वक्ता होता है, कथावाचक होता है, वो स्वयं कथा में नहीं डूबेगा तो दूसरे को कैसे कथा में ले जाएगा। तो व्यास जी महाराज ने फिर क्या किया, कुछ बालकों को बुला करके सुंदर श्लोक पढ़ाया और कहा कि जाओ जहां मेरा बेटा तप कर रहा है वहां जाकर इन श्लोकों को बोलना। शिष्य पहुंचे जाकर के जहां सुखदेव महाराज जी भजन कर रहे थे और बोलने लगे छोटे छोटे, वरहा पीड़म नटो वरवपो कर्णयो कर्णिकार विप्रद्वाता कनक कपिशम वैजयंती रमाला रंगाण वेणो रधर सुधया पूरेण गोपविंदये वृंदारण्यम शबद रमणम प्राविशति गीत गीते। जैसे बालकों ने श्लोक को बोला, सुखदेव महाराज जी के अपने आप नेत्र खुल गए, भगवान का श्लोक सुनते हैं। बरहा पीड़म नट बरबपु, 10वें स्कंद में श्लोक आता है कि जब गोपियां स्नान करने के लिए जाती हैं अपना जी, तो भगवान का ध्यान करती हैं, भगवान का भजन करती हैं कार्तिक के महीने में। तो बरहा पीड़म, भगवान मुकुट लगाए हुए हैं और मुकुट पर मोर पंख है। नटवर कर्णयो कर्णिकार, भगवान के कानों में कनेर के पुष्प है। वैजयंती माला है, गोपियां ध्यान करते स्नान करते हैं। जैसे सुखदेव महाराज ने सुना तो उन बालकों को देखा और कहा, इसके आगे भी तो बोलो। बालकों ने कहा, इसके आगे नहीं आता महाराज। श्री सुखदेव महाराज ने कहा, ये बताओ कि सुंदर श्लोक को किसने पढ़ाया? तो नाम बताया श्री व्यास जी महाराज हमारे गुरुवर, आपको उनके पास चलना पड़ेगा। सुखदेव महाराज ने कहा, वो तो हमारे पिता है, लगता है माया आई है मुझे पकड़ने की, पिताजी मुझे बुलाना चाहते हैं घर पर। सुखदेव महाराज घर से भजन में बैठे, लीन हो गए। बालक लौट कर आए, व्यास महाराज ने क्या हुआ? कहा, महाराज
लेकिन जैसे ही आपका नाम बताया तो पुलहन हो गए समाधि। फिर से व्यास महाराज ने बालकों को श्लोक पढ़ा है, क्योंकि जो कार्य करना है उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हारे से हार है और जीते से जीत है। व्यक्ति को कभी हार नहीं मानना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक राजा हुआ, राजा हार मान गए, जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। वहां बैठ गए तो मन एकाग्र था, क्योंकि जब व्यक्ति टेंशन में होता है ना तो मन एक जगह होता है। तो राजा ने क्या देखा कि पत्थर डला हुआ है समुद्र के किनारे पर, तो जिस पर एक चींटी चढ़ रही है। चींटी ऊपर जाती फिर गिर जाती है। राजा का ध्यान वही चींटी पर लगता है। सारा दिन हो गया चींटी चढ़ती गिर जाती, चढ़ती गिर, लेकिन चींटी ने हार नहीं मानी। और जैसे संध्या काल हुआ वो चींटी पत्थर के ऊपर पहुंच गई। राजा ने कहा धिक्कार है मेरे ऊपर, एक छोटी सी चींटी हार नहीं मानी तो मैं हार मान गया। राजा वापस राज्य में लौट गए और युद्ध लड़ने के लिए गए, जीत गए। क्योंकि व्यक्ति यदि हार मान जाएगा तो हार जाएगा। तो व्यास महाराज ने हार नहीं मानी, प्रयास किया, प्रयास करना चाहिए। फिर से एक बालक फिर से पहुंचे, जाकर के जहां व्यास सुखदेव महाराज सब कर रहे थे, फिर से अहोवकीयं मित्तनकालिकूटं जिघांसयापायदाप्यसाध्वी लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं तं दयालुं शरणं व्रजेव। जैसे ही बोला पूतना भगवान को मारने के लिए आई, स्तनों में जहर लगा करके, और भगवान ने उसे कौन सी गति दी, मां की गति दी। सुखदेव महाराज से नहीं रहा गया, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करते हैं ना वो दौड़ी चले आते हैं भगवान का नाम सुनते। सुखदेव महाराज अपने पिता के पास आए, कहा आप हमें वो कथा सुनाए। व्यास महाराज ने कहा नहीं, पहले तुम्हारे काम और क्रोध की परीक्षा होगी। तो सुखदेव महाराज ने कहा मेरी परीक्षा कौन लेगा? तो जनक महाराज ने कह दिया कि मेरे पुत्र की परीक्षा लो काम क्रोध की, क्योंकि जनक महाराज को कहा गया है विदेह। विदेह क्यों कहा गया है? एक बार दुर्वासा ऋषि ने सुना कि जनक महाराज विदेह है, तो दर्शन की अभिलाषा मन में जाता है। जनक महाराज अपनी पत्नी सुनैना की गोदी में विश्राम कर रहे थे। संत जी पहुंची जैसे दुर्वासा, तो देखो इन्हें विदेह कौन कहता है? ये तो कामी पुरुष है, जो पत्नी की गोदी में सो रहा है, ये तो कामी पुरुष है। तो जैसे जनक महाराज के देश खुले तो देखा सामने संत प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि नाराज होने लगे, कहा मैंने तो तुम्हारा बड़ा नाम सुना था विदेह, और आप तो कामी पुरुष हो। अब जनक महाराज ने कहा इन्हें सीधा सीधा समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक कटोरी में घी को भरा, तो कहा महाराज एक घी लेकर जाओ, इसमें से एक बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए और जनक पर लेकर आओ। संत जी चले, हाथ में घी था। जैसे वापस लौट कर आए, जनक महाराज ने कहा ये बताओ कि जनकपुर कैसा आपको दिखा? दुर्वासा संत जी ने कहा कैसा दिखा? मेरा ध्यान सदा घी पर। तो जनक महाराज ने एक तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जब मैं भगवान का भजन करता हूँ तो मुझे ये पता नहीं रहता है कि मैं धरती पर लेटा हूँ कि पत्नी की गोदी में। और जिसे अपने शरीर की सुध-बुध रहे वो काहे का भजन कर रहा है? भजन तो ऐसा होना चाहिए कि हमको अपने शरीर की सुध-बुध ना रहे, विदेह देह की सुध-बुध ना रहे। तो सुखदेव महाराज जी जनक महाराज के पास आए
द्वारपाल खड़े हुए थे। श्री सुखदेव महाराज ने कहा कि जाओ महाराज से कहो कि व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी आपसे मिलना चाहते हैं। इधर ध्यान के द्वारा व्यास जी महाराज ने जनक महाराज से कह दिया था कि मेरा पुत्र आ रहा है और आप उसकी परीक्षा लेना। पहले चलता था ध्यान और आज चल गया है मोबाइल बताने के लिए। जनक महाराज ने कहा ठीक है कह दो मैं आ रहा हूँ। 5 दिन 5 रात्रि बीत गए द्वारे पर। जनक महाराज बाहर आए। सिपाहियों से जनक महाराज ने कहा जाकर देखो सुखदेव महाराज जी के चेहरे पर क्रोध तो नहीं है। और जैसे ही सैनिक पहुंचे जाकर देखा तो सुखदेव महाराज जी तो बहुत प्रसन्न हो रहे थे, खुशी हो रही थी। क्योंकि जब भगवान का जन्म होता है ना, देखना आप जन्माष्टमी के दिन तो इतने मोटे भी रस्ते बांध देते हैं लोग, जैसे 12 बजते हैं तो रस्ते टूट जाते हैं, खुशी होती है। कभी कभी इंतजार करने का भी आनंद आता है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं तो मेरे प्रभु मुझे मिलने वाले हैं, मेरे प्रभु की मुझे कथा मिलेगी। लोग इंतजार करते हैं। यहाँ भी कई ऐसे भक्त लोग हैं जिनने देखा कि कथा हो रही है मंदिर में, कितनी तारीख से 9 तारीख से, तो उनको खुशी हुई 9 तारीख से भगवान की कथा सुनेंगे। धन्य हमारे भाग्य कि हमारे नगर में कथा हो रही है, मंदिर में कथा हो रही है, खुशी होती है। सैनिकों ने जाकर कहा महाराज को तो बहुत पसंद है, मुस्कुरा रहे हैं। यदि आज का व्यक्ति होता और द्वार पर जाकर खड़ा हो जाए तो बुलाए वो बाहर ना निकले तो गुस्सा आ जाए। क्योंकि मानव को क्रोध बहुत जल्दी आता है। जो व्यक्ति 12 घंटे भजन करता है, ऐसा 1 वर्ष का भजन 1 बार के क्रोध करने में चला जाता है। लोगों को तो बात बात में क्रोध आता है। जनक महाराज ने श्री सुखदेव महाराज को अंदर बुलाया। इसके बाद काम की परीक्षा हुई। 16 वर्षीय युवतियों के साथ सुखदेव महाराज जी को छोड़ दिया गया। 16 वर्षीय युवतियां सेवा करने लगी, स्पर्श करते सुखदेव महाराज जी को सेवा करते, लेकिन सुखदेव महाराज पर काम का प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि जहाँ राम वहाँ काम नहीं और जहाँ काम वहाँ राम नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जनक महाराज चरणों में हे सुखदेव महाराज ने हाथ पकड़ लिए। अरे महाराज क्या करते हो, आप तो मेरे गुरु हो, आपने मेरी परीक्षा ली है और परीक्षा लेने वाला होता है गुरु। जनक महाराज ने फिर व्यास महाराज से कहा कि तो भगवान के अवतार है, साक्षात संत है, जिनके अंदर काम क्रोध लोभ है, सिवाय भगवान के। फिर सुखदेव महाराज जी को श्री व्यास जी महाराज ने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा उपदेश दिया और कहा बेटे इस कथा को कभी पैसे में मत बेचना, कथा है कल्याण करने के लिए। भक्तों को जाकर सुनाओ भक्ति लोक में और भक्तों का कल्याण करो। यदि कल्याण हो सकता है तो केवल श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से ही। मुक्ति क्या है, क्या मरने के बाद मुक्ति मिलती है? लोग यही सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होती है। यदि 7 दिन आपने कथा को सुना और आपका मन भगवान के भजन में लगने लगे तो समझ लेना मेरी मुक्ति हो गई। और भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा है तो समझ लेना कि मेरी मुक्ति नहीं हुई है। सुखदेव महाराज ने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा तो लिया और चले गए। और जहां संत जाते हैं वो क्या बन जाता है? तीर्थ, तीर्थ बन जाता है। और सुखदेव महाराज एक स्थान पर कितने समय रुकते? दोहन मात्र ग्रह में ढीना। इतने समय एक गाय तो आ जाते हैं, इतना समय लगता है, उतने समय
दिगंबर हस्तिनापुर में घूम रहे श्री सुखदेव जी महाराज। क्योंकि जो संत होते हैं ना, उनमें संसार से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो पहचान नहीं पाते संतों को। सुखदेव जी महाराज चले तो सूत जी महाराज कहते हैं कौन काशी, जहां राजा परीक्षित बैठे हरिद्वार गंगा के तट पर वहां पहुंचे और कथा सुना रहे हैं राजा सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, राजा परीक्षित का जन्म किस कुल में हुआ और सुखदेव महाराज जी ने कथा क्यों सुना रहे हैं? ये तो राजा पर इनका वैराग्य कैसे हो गया? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषि सुनो ध्यान। एक समय की बात है कि जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था। कारण क्या? केवल जमीन। आज भी धन पर लड़ाई होती है, घर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस चीज के लिए धन दौलत कहा भगवान आए दुर्योधन के पास और कहा, हे दुर्योधन, पांडवों का हिस्सा उनको दे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, बार बार कहा तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे पुत्र दे दो। तो कि ऐसी जगह दे दी जो बंजर थी। पांडवों ने उस जगह को लिया और भगवान साथ में थे तो सुंदर एक भवन बनाया जिसका नाम हुआ इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहते हैं, जो दिल्ली है ना उसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन को जैसे पता चला कितना सुंदर भवन बना हुआ है, दुर्योधन देखने के लिए गया तो इंद्रप्रस्थ की एक विशेषता थी कि यदि कोई बुरे भाव से वहां जाता तो उसे सब उल्टा दिखाई देता था। तो दुर्योधन ने देखा कि यहाँ जल है, वहां थल था, जहां उसे थल दिखाई दे रहा था वहां जल था। तो वो थल की ओर चला और वहां भरा था जल, जाके द्रौपदी पर खड़ी हुई थी और कह दिया, आखिर अंधे के अंधे ही होते। हंसने लगी। महाभारत में तो इतना लिखा है कि द्रौपदी हंस पड़ी, लेकिन संतों से सुना है कि द्रौपदी ने ये भी कहा कि आखिर अंधे के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन को बुरा लगा कि द्रौपदी ने मेरा अपमान कर दिया और तो उसी समय प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी यदि मैंने तुम्हें निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर नहीं बैठाया तो मैं धृतराष्ट्र का पुत्र नहीं कहूंगा। और पहुंचा दुर्योधन के मामा सपने, कहा मामा कोई ऐसा कार्य करो कि पांडव मेरे आगे हो जाए। और आज द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है, मुझे भी द्रौपदी का अपमान करना है। मामा शकुनी ने कहा, भाई चिंता क्यों करते हो, है ना एक कार्य, जुआ का निमंत्रण भेजो। पहले निमंत्रण भेजा जाता है जब राजा लोग जुआ खेलते थे। निमंत्रण पहुंचा पांडवों के लिए, पांडव आए, जुआ खेला और जुआ में कलयुग का वास होता है कपट के रूप में। जुआ जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम अपने राज्य को हार गए, भीम को हार गए, नकुल को हार गए, अर्जुन को हार गए, सहदेव को हार गए, यहाँ तक कि युधिष्ठिर अपने आप को भी जुए में हार गए। लेकिन दुर्योधन तो और कुछ चाहता था। पांडवों ने कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। कभी है ना तुम्हारे पास? हाँ, तुम्हारी पत्नी है द्रौपदी, उसे जुए में लगा दो, मैं तुम्हें इंद्रप्रस्थ में दे दूंगा यदि तुम जीत जाओगे। यहाँ तक आधा राज्य भी दे दूंगा। लालच, और जुए में क्या आता है? लालच। और जहां लालच आया समझ लो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा। युधिष्ठिर के मन में लालच आ गया और द्रौपदी को जुए में लगा दिया। द्रौपदी को भी हार
दुर्योधन हंसने लगा और दुशासन से कहा कि जाओ द्रौपदी को पकड़ करके लाओ। दुशासन गया द्रौपदी महल में, जबरदस्ती हाथ पकड़ा, खींच से लाया, बाल पकड़ के द्रौपदी को। द्रौपदी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी कहने मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, किया किसी ने तो कोई भोग रहा। द्रौपदी रोने लगी और एक पत्नी को सबसे ज्यादा विश्वास किस पे होता है? अपने पति पर। माता पिता के बाद पत्नी का सब कुछ कौन है? उसका पति। जैसे ही द्रौपदी ने अपने पति की तरफ देखा तो पांचों पांडवों ने नीचे सिर झुका लिया। अब द्रौपदी कहां जाए? कौन सहारा बनेगा? दुर्योधन कहता है साड़ी। द्रौपदी भागती है चारों तरफ, मुझे कोई बचाए, मुझे आकर कोई बचाए, क्योंकि वहां एक पुरुष नहीं, बड़े बड़े लोग बैठे थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांचों पांडव, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी बैठे। द्रौपदी भागती चारों तरफ। द्रौपदी ने भीष्म पितामह की तरफ देखा, आप ही मुझे बचाएं, मेरी लाज बचाएं, क्योंकि एक नारी का सम्मान कब तक है? जब तक उसके तन पर वस्त्र है। नारी को सदैव अपना अंग ढांक कर रखना चाहिए। जो नारी अपना अंग प्रदर्शन करती है उनका तेज नष्ट हो जाता है, उनका सतत्व नष्ट हो जाता है। भीष्म पितामह ने सब झुका दिया, गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा, गुरु द्रोणाचार्य जी ने सर झुका लिया। अब एक द्रौपदी किसे पुकारे, किसका सहारा? जैसे ही द्रौपदी ने याद किया किसे? माता पिता के बाद किसका विश्वास होता है? भाई का। ध्यान आई द्रौपदी को तो मैंने अपने कन्हैया को राखी बांधी थी। राखी किया, एक बहन जब भाई को राखी बांधती है तो इसलिए बांधती है कि भैया यदि मेरे जीवन में कोई संकट आया या दुख आया तो मैं जैसे भैया तुम्हें बुलाऊं दौड़कर आ जाना। वो कोई साधारण धागा नहीं है, वो प्रेम है बहन का भाई को रक्षा करना। और द्रौपदी ने अपने भाई कन्हैया को याद किया कि कन्हैया आकर के मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। जैसे कन्हैया को पुकारा भगवान यहां बोले, घनश्याम लाज मेरी, घनश्याम गांधारी ने कहा, कहे स्वामी
द्रौपदी को छोड़ दो, पांचों पांडव को छोड़ दो, वरना विनाश हो जाएगा। तो दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। एक भवन बनाया, कहा कि जाओ यहाँ जाकर लाश का बांधा। भगवान साथ में थे, आग लगवा दी दुर्योधन। भगवान ने नीचे ही नीचे सुरंग के द्वारा और अंदर ले गए। 12 वर्ष घर में रहे पांडव, 1 वर्ष का अज्ञातवास। और आज विदुर जी ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, पांडवों के लिए जो तुमने वन में भेजा था, उनका 12 वर्ष का वनवास हो गया और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूर्ण हो गया, अब तो उनका हिस्सा उनको दे दो। दुर्योधन ने कहा, अरे विदुर, तू मेरे शत्रु का पक्ष ले रहा है, या तू राज्य से निकल जा। और विदुर जी को राज्य से निकाल दिया। आज दुर्योधन ने भगवान को बुलाया विदुर जी घर पर। विदुर जी की पत्नी विदुरानी मृदुला, विदुर जी की आंखों में आंसू आए। विदुरानी का स्वामी, क्या बात है कि आप रो रहे हो? विदुर जी ने कहा, क्या बता, आज मेरे कन्हैया आ रहे हैं और आज ही मुझे दुर्योधन ने काल दिया है। अब मैं कैसे भगवान को देखूंगा? तो विदुरानी का स्वामी, प्रभु बड़े अच्छे हैं, कृपालु हैं, आप भले उन्हें ना देखें पर वो अपने भक्तों को दूर से देख लेते हैं। आप जाओ, आप तो जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, वो अपने आप देख लेंगे आपको। वहां हजारों लोग खड़े हुए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। जैसे भगवान रथ पर सवार होकर आए, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सदैव मुस्कुराते हैं। जैसे ही आए तो दुर्योधन ने कहा, आओ कन्हैया, आओ मैं तुम्हें 56 प्रकार के व्यंजन खिलाता हूँ जो तुमने आज तक नहीं खाए होंगे। तो भगवान ने कहा, ऐसा भोजन कि जिसमें अहंकार भरा हुआ है। तो भगवान भूखे हैं प्रेम के, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो भाव से खिलाएगा भगवान वहीं जाकर के छुपाते हैं। भगवान ने कह दिया, अरे दुर्योधन, मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी खड़े हुए थे, इशारा कर दिया कि मेरा निमंत्रण आपके घर है, जाओ व्यवस्था करो। विदुर जी मुस्कुराने लगे, मेरे प्रभु ने मुझे देख लिया, मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। विदुर जी घर पहुंचे। विदुरानी ने देखा, क्या बात है स्वामी, आप मुस्कुरा रहे हो? अब खुशी की बात है कि भगवान आज हमारे घर आ रहे हैं। विदुर जी ने कहा, मैं बाजार जाता हूँ क्योंकि कन्हैया आएगा वो खाने के लिए कुछ मांगेगा। इधर दुर्योधन भगवान से कह रहे हैं कि चलो प्रभु। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, एक भूखा होता है और एक भूखा प्रेम का होता है। भूखा व्यक्ति ये नहीं देखता है कि भोजन में प्रेम है कि नहीं है, कहता है भोजन पा लेता है। और एक वो है जो यह देखता है कि यहाँ प्रेम है तो वही जाएगा। तो मैं हूँ प्रेम का भूखा और प्रेम तुम्हारे पास है नहीं है, मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ। भगवान विदुर जी गए थे, विदुरानी स्नान कर रहे थे। जैसे भगवान आए, कहा, बुआ दरवाजा खोलो। जैसे विदुरानी ने सुना, दौड़ कर तो वो दुख हो गए। जैसे दरवाजे को खोला तो भगवान ने विदुरानी को देखा, तन पर कोई वस्त्र नहीं। भगवान ने कहा, धन्य है विदुरानी, आपको अपने शरीर की सुध बुध नहीं है, आपको तो केवल मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। भगवान ने अपना पीतांबर लिया, विदुरानी को उड़ा दिया। विदुरानी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, आओ कन्हैया यहाँ बैठ जाओ, ये जगह अच्छी नहीं, यहाँ बैठ जाओ। सारे आंगन में भगवान को नचा दिया। भगवान नाच रहे हैं, भगवान को भाव देख रहे हैं कि विदुरानी का कितना बड़ा भाव है। भगवान नाच रहे हैं। जैसे बैठा खड़े
नीचे मत बैठो कन्हैया, मैं अंदर जाता हूं। तारोट लेकर आए और तारोट की टूटी उल्टा करके बिछा दिया। बैठ जाओ, कन्हैया बैठ गए। भगवान तारोट को नहीं देख रहे हैं, भगवान भाव को देख रहे हैं। भगवान भूखे नहीं है किसी चीज के, यदि भगवान भूखे हैं तो केवल भाव के। भगवान ने कहा बुआ बहुत भूख लग रही है, तो खाने के लिए लाओ। विदुरानी दौड़ कर गई और अपने हाथों से जो बगीचा सींचती थी उसमें केले के पेड़ लगे हुए थे, जाकर केले तोड़ कर लाए। क्योंकि भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए, किसी से करानी नहीं चाहिए। विदुरानी केले तोड़कर लाई, कन्हैया बैठे हुए। विदुरानी ने केले को निकाला और गूदा फेंक देती, छिलका भगवान को दे दिया। भगवान बड़े भाव से छिलके का पान करते खाते खाते जा रहे। भगवान की आंखों में आंसू आगे धरते हैं। विदुरानी इतना भाव भरा हुआ है केले के छिलके में, पाते जा रहे हैं भगवान, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। सब देवता लोग ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला, आप तो केवल भाव के भूखे हो प्रभु। विदुरानी खिलाते जा रहे हैं। विदुरानी की आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। धन्य है प्रभु, आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की जो मेरे घर पधारे। विदुर जी आ गए। विदुर जी ने जैसे देखा कि विदुरानी भगवान को केले के छिलके खिला रहे हैं, विदुर जी दौड़े जाकर विदुरानी का जैसे हाथ तो पकड़ा और कहा अरे विदुरानी तुम क्या कर रहे हो? भगवान को क्या खिला रही हो? केले के छिलके। कहाँ है तुम्हारा मन? विदुरानी का स्वामी मुझे पता नहीं। और कन्हैया से कहा कन्हैया तुम केले के छिलके खाते जा रहे हो? कन्हैया ने कहा इसमें बहुत स्वाद आ रहा था जो वहां नहीं। सब दीप कंड में भोजन या विदुर घर तृप्त भये दुआ। नाजन भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं कन्हैया का, इसलिए कहते हैं यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन
दिया, क्योंकि भगवान भूखे हैं तो केवल प्रेम के, जो प्रेम से भगवान को खिलाएगा भगवान वहीं जाकर पाएंगे। आगे वर्णन आता है कि भगवान ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, पांडवों का हिस्सा उनको दे दो। तो दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा, बिना युद्ध के एक सिंह के बराबर नहीं दूंगा। और युद्ध हो गया कौरव पांडव। भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला। दुर्योधन तय तक सेना को मार डाला पांडव। आज दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, हे भीष्म पितामह, आप मेरे राज्य में रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं और मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, मेरा अन्न खाते हैं, क्या किया आपने मेरे लिए? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, मैं शांतनु सुत और गंगा का पुत्र न कहा हूं, यदि कल सूरज के पहले 5 पांडवों को सिर तुम्हारे चरणों में ना रख दूं तो मेरा नाम भीष्म पितामह। कठिन प्रतिज्ञा, और भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा कर लेते उसको करके कन्हैया को पता चला इस बात का। भीष्म पितामह ने कहा, देखो दुर्योधन, आप अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेजना ब्रह्मोपचार में, मैं सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगा। इधर कन्हैया अर्जुन के पास पहुंचे, कहे पास क्या तुम्हें पता है? अर्जुन ने कहा किस बात का? कहा भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की है पता है? अर्जुन ने कहा पता, हम 5 पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है पता है। कहा तुमको डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। बोले बिल्कुल नहीं लग रहा है? बोले बिल्कुल नहीं लग रहा। बोले क्यों? अर्जुन कहते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। हमें किस बात की चिंता? हम क्यों चिंता करें? चिंता करना है तो आप करो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बागडोर आपके हाथ में है। वो कन्हैया ने कहा मुझे भी करना पड़ेगा। द्रौपदी से कहा कि देखो द्रौपदी, तुम मेरे साथ चलना ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है। जैसे ही 4 बजे कन्हैया द्रौपदी को लेकर चले, चरण पादुका की आवाज आ रही थी। भगवान ने कहा बहन ये चरण पादुका मुझे हाथ में दो। हाथ में कन्हैया ने चरण पादुका ले ली द्रौपदी। उधर भानुमति आ रही थी। भगवान तो वैसे नटों के नटे हैं, नटवर, अपना काम बनाने में नंबर 1। भानुमति के पास पहुंचे, कहा कहाँ जा रही हूँ देवी जी? कहा भीष्म पितामह के पास प्रणाम करने के लिए जा रही हूँ। कहा प्रणाम करना 4 अरे 6 बजे चले जाना, यदि कुछ ऊंच नीच हो गई और पराये पुरुष के पास तो जाने नहीं चाहिए। तो भानुमति ने कहा कन्हैया बात तो ठीक कह रहा है, प्रणाम ही तो करना है, 6 बजे चली जाऊंगी। पर भानुमति को इस बात का पता नहीं था कि प्रणाम करने में आकर रहस्य क्या छुपा हुआ है, क्योंकि भीष्म पितामह ने ये कहा था तो जो पहले आएगा उसे सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा। कन्हैया ने द्रौपदी से कहा कि जाकर तुम प्रणाम करना। द्रौपदी जैसे पहुंची और जाकर के जैसे प्रणाम किया भीष्म पितामह को, तो भीष्म पितामह ने कह दिया सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी रोने लगी। हे भीष्म पितामह आपने क्या? आपने मुझे सौभाग्य का आशीर्वाद दिए, एक तरफ सौभाग्य का आशीर्वाद देते हो और एक तरफ हमारी 5 पशु को मारना चाहते। ये तो उजेला हुआ तो देखा रे तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें कौन लेकर यहाँ आया? तो भीष्म पितामह और जैसे द्वारे पर पहुंचे तो कन्हैया खड़े हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। कन्हैया की एक विशेषता है, कहीं भी जाकर देखना रोते नहीं मिलेंगे, मुस्कुराते हुए सदैव मुस्कुराते। भीष्म पितामह ने जैसे देखा कन्हैया को मुस्कुरा रहे और हाथ में द्रौपदी की चरण पादुका लिए हुए, भीष्म पितामह ने द्रौपदी को बुलाया, कहा बेटी धराओ और कहा संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है तुम्हारे पति को मारने वाला। ये तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहे हैं तो तुम्हारे पति को कौन मार सकते? जाओ तुम घर।
द्रौपदी चली गई। भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया ये तुमने ठीक नहीं किया, मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। कहा तुमने भी प्रतिज्ञा की है कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे, यदि मैंने तुम्हें युद्ध में शस्त्र ना उठवा दिया तो मेरा नाम भीष्म पितामह नहीं। कन्हैया ने कहा कि एक पिता के होंगे तो शस्त्र नहीं उठाएंगे। युद्ध हुआ, तीर पर तीर चलाए भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर, मुकुट नीचे गिर गया, गांडीव धनुष नीचे गिरा, तीसरा जैसे तीर छोड़ा तो जाकर रथ का पहिया नीचे। अर्जुन घबरा गया, अब मुझे कौन बचाए। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु रक्षा करो कन्हैया। कन्हैया ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और भक्त की रक्षा करने के लिए रथ से नीचे आए और रथ के पहिए को जैसे हाथ में उठाया और भीष्म पितामह ने धनुष नीचे रख दिया। कहा प्रभु ये यही तो मैं चाह रहा था, आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वाया, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया। कन्हैया ने कहा कौन सी प्रतिज्ञा। तो भीष्म पितामह ने कहा था, तुमने कहा था एक पिता के होंगे तो शस्त्र नहीं उठाएंगे। बोले हम थोड़ी एक पिता के, 24 पिता तो वैसे पक्के हैं हमारे, जब 24 अवतार है तो 24 पिता तो वैसे पक्के हैं, मैं थोड़ी एक पिता का हूँ। पुनः ये हुआ और भीष्म पितामह के रोम रोम में बाणों का छेदन, बाणों के सैया पर भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में लेटे हुए। रात्रि के 12 बज रहे थे तो अर्जुन ने क्या सुना कि रोने की आवाज आ रही है। अर्जुन उठे तो देखा रात्रि के 12 बजे कौन रो रहा है। तो जाकर देखा कि कन्हैया रो रहे हैं। अर्जुन ने कहा कन्हैया क्या बात है और क्यों रो रहे हो, क्या तुझे कन्हैया। भगवान ने कहा जब मेरा कोई भक्त दुखी होता है तो मैं सुखी कैसे हो सकता हूं। अर्जुन ने कहा आपका भक्त कौन है। कहा भीष्म पितामह, जो बाणों की सैया पर लेटे होते। भगवान की आंखों में आंसू, सारी रात रोते रोते व्यतीत हो गए, क्योंकि भगवान का कोई भक्त दुखी होता है तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। परमात्मा हर किसी को भूखा उठाता है, चाहे पशु हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मानव हो, पर भूखा किसी को सुलाता नहीं है। परमात्मा देख लेते सबने भोजन कर लिया तब वो भोजन करते हैं। हमसे तो घर वाले पूछ रहे, पर जो चींटी है, छोटे छोटे जीव जंतु है, उनसे पूछने वाला कौन है। परमात्मा। भले हमें उनकी चिंता हो या ना हो, पर उन्हें सबकी चिंता। सारी रात रोते रोते निकल गए। प्रातः काल जैसे हुआ कुरुक्षेत्र में पहुंचे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। भगवान ने जैसे देखा तो भीष्म पितामह की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज भीष्म पितामह ने कहा जिन प्रभु का मैं प्रतिदिन स्मरण करता था, ध्यान करता था, स्तुति करता था, आज वो प्रभु मेरे समक्ष खड़े हैं, पर मैं आज ऐसा भागा हूं कि भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपके हाथों में बाण लगे हुए। भीष्म पितामह की आंखों से आंसू बहे, वो आंसू बहते 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 कन्हैया के जैसे चरणों के पास पहुंचे और मन ही मन प्रार्थना की भी है प्रभु इन आंसुओं को ही मेरी स्थिति समझना, बस दास भक्त पर कृपा करना। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। धन्य भीष्म पितामह, ऐसी स्थिति तो आज तक किसी ने नहीं की। हाथ जोड़कर कोई करता है, कोई मुख से करता है, और जो सच्चे भक्त हैं भगवान के, वो भगवान को देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मैं आज एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे 7 जन्मों की याद है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, पर मुझे इतना बड़ा दंड क्यों मिला। द्रौपदी उस समय हंस पड़ी। 5 पांडवों ने कहा द्रौपदी तुम हंस रही हो, और ऐसा
दुखी है। भीष्म पितामह ने कहा, हे पांडव, ये कोई साधारण नारी नहीं है। कहा, बेटी क्यों हंस रही है? द्रौपदी ने कहा, हे पितामह, आप कह रहे हो आपने कोई पाप नहीं किया? आपने सबसे बड़ा पाप ये किया कि जिस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, आप देख रहे थे, आपके सामने मेरा अपमान हो रहा है। ये आपने सबसे बड़ा पाप किया। यदि आप उस दिन रोक देते तो किसी की ताकत नहीं थी, दुशासन मेरी साड़ी को खींच, ये आपने पाप किया। और कन्हैया ने कहा, हे भीष्म पितामह, तुमने एक और पाप किया था कि एक मरे हुए सर्प को कांटों पर डाल दिया था। आज भीष्म पितामह ने कहा, है आप मेरे सामने खड़े हुए हो, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं प्रभु कि बस मुझे आप अपनी शरण में ले लो, क्योंकि अंतामति साहब लोग जीवन भर भजन करते हैं पर अंत समय उनके मुख पर भगवान का नाम नहीं आता। और भीष्म पितामह इतने भाग्यवान है कि जिनके सामने भगवान खड़े हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं। भीष्म पितामह के शरीर से ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समर्पित। इसके बाद भगवान वहां से आ गए। इधर दुर्योधन बैठा था। दुर्योधन का एक मित्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा, क्या बात है, तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ डाला? कहा, भीम ने। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो, मैं 5 पांडवों को मारने के लिए जाता हूं। जहां 5 पांडव सोते थे, आज वहां पर द्रौपदी के 5 बालक सो रहे हैं। अश्वत्थामा गया और तलवार लेकर पहुंचा और उसने सोचा कि 5 पांडव सो रहे हैं, तो तलवार से सबकी गर्दन को काट दिया, थाली में सजा कर लाया। जैसे दुर्योधन के पास आया, दुर्योधन मुस्कुराने लगा।